15 जनवरी पे हम खड़े हैं और कुछ नहीं आता। जीरो मतलब कुछ नहीं आता, ये मान के चलूं मैं? जीरो से पढ़ के सिलेक्शन हो सकता है ज़ारा? अब इस सवाल का जवाब मैं कैसे दूं? मैं बड़ी दुविधा में हूं। जीरो से पढ़ के कैसे सिलेक्शन हो सकता है? 15 जनवरी पे हम खड़े हैं और कुछ नहीं आता। जीरो मतलब कुछ नहीं आता, ये मान के चलूं मैं? कैसे होगा? इसका जवाब मेरे पास नहीं है। क्वीन मासा का कहना है मिशन 20 से होगा अब। अरे यार बेटा, मैं सही बताऊं, ये जो पेपर होता है ना, ये पेपर कोई 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन का पेपर नहीं है भाई। ये पूरे 2 साल का है भाई। आप लोग समझ ही नहीं रहे हो। ये पूरे 2 साल की मेहनत है। जो अभी आज खड़े हैं ना यहाँ पे, जो पढ़ रहे हैं, ये पिछला 1 साल 2 साल से पढ़ रहे हैं ये लोग, है ना? क्योंकि 11 12 दोनों का सिलेबस आता है इसमें पेपर में। सिलेबस देखो, अब खत्म कराने को तो 50 दिन में भी करा लो, 100 दिन में भी करा लो। वन शॉट में भी तो हम पढ़ते ही है ना, पूरा रिवीजन करते हैं जब। वन शॉट में भी तो पढ़ते ही है ना। बात टीचर के पढ़ाने की नहीं है, बात यह है तुम्हारे पढ़ने की। क्या तुम इंफॉर्मेशन स्टोर कर पा रहे हो दिमाग में? अगर तुम इंफॉर्मेशन स्टोर कर पा रहे हो, जो कि लाखों में कोई एक आध हुई होता होगा कि जो 3 महीने 4 महीने पढ़ के इंफॉर्मेशन उतनी स्टोर कर लेता होगा, है ना? क्योंकि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टोर होती ना इंफॉर्मेशन, धीमे धीमे थोड़ी। ऐसे अगर हो रहा होता तो बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ रहा होता तो उसको 12वीं का पढ़ा दो, है? बच्चा 7वीं क्लास में, उसको पीएचडी करवा दो। हर एक एज पे एक नीड होती है, उतना ही कंटेंट आपके दिमाग में जाना चाहिए। तो काफी लोग लगे हुए हैं इन सब चीजों में। अब आप उनके बीच में अपनी जगह बनाना चाहते हो तो आपकी कैपेसिटी मतलब इनफाइनाइट होना चाहिए। ऊपर वाले के पास ही होती है वो कैपेसिटी, है ना? वाइटल फोर्स होते हैं भाई वो तो। वाइटल फोर्स होते हैं, वाइटल फोर्स ही आपका सिलेक्शन करा सकता है। बड़ा लंबा होता है ये प्रोसीजर, इतना आसान थोड़ी होता है यार ये सब।